तो अब भोग के विषय में जो इनकी शंकाएं हैं कि तुम लोग गुरु जी को भोग लगा रहे हो, तुम लोग गुरु जी को भोग लगा रहे हो। अरे भैया, और किसको भोग लगाएं फिर? इनके अलावा कोई और है यदि भोग लगवाने का अधिकारी तो बता दो, बता दो, हम तो उसको भोग लगा देंगे। तुम कहोगे दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी हैं भगवान, उनको भोग लगाओ। क्यों लगाएं? क्यों फालतू में अनाज का सत्यानाश करें? अरे क्यों खीर खांड मालपुए हलवे लड्डू जलेबी बर्फी का सत्यानाश करें उस दाढ़ी मूछ वाले नकली निर्जीव मुर्दा कबीर को भोग लगा के? क्या दिया उसने हमें? अरे जिसको तुम कबीर मान रहे हो, दाढ़ी मूछ वाली फोटो को, उसने हमें क्या दिया जो भोग लगाएं? सत्संग सुनाई उसने जो भोग लगाएं? नाम उपदेश दिया हमारे को उस कबीर ने जो हम भोग लगाएं उसको। हमारे को दृढ़ता दे रहा है वो कबीर, हमारी सुरक्षा कर रहा है वो कबीर दाढ़ी मूछ वाला। किस बात के लिए भोग लगाएं? किस बात के लिए हम उसके ऊपर चवर करें? जिसने हमें सब कुछ दिया, सब कुछ दे रहा है और देने की गारंटी दे रहा है, जिंदा कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान। उनकी तो फोटो भी वही काम करेगी जो उनका आशीर्वाद करेगा, क्योंकि फोटो भी हम ओरिजिनल की घर पर रखते हैं, नकली की नहीं रखते। हम ओरिजिनल कबीर सतगुरु रामपाल जी की फोटो सामने रख के भोग लगाते हैं। वो फोटो केवल एक यादगार है। तुम जो देख रहे हो ना कि भाई सत्सेवक फोटो के आगे चवर कर रहे हैं, फोटो के ऊपर, हम फोटो के ऊपर चवर नहीं करते। फोटो तो केवल ये जो चरम दृष्टि है इनको दिखाई देती रहे। हमारा ध्यान गुरुदेव की उस प्रतिमा को देखकर उनके चरणों में लगा रहे। हम उस फोटो को रख कर ये सोचकर भोग नहीं लगाते कि फोटो भोग खा रही है। हम ये सोचकर भोग लगाते हैं कि साक्षात मेरे गुरुदेव भगवान बैठे हुए हैं। लेकिन अभी हमारे कर्म इतने अच्छे नहीं हैं, हमारे पाप कर्म अभी इतने नरम नहीं हुए कि भगवान हमें सूक्ष्म रूप में दर्शन दे सके। इसके लिए हम लोग भक्ति को बढ़ा रहे हैं, साक्षात अपने परमात्मा को सामने बैठा कर आसन लगाकर कि हे परमेश्वर, आप अपने भगत की प्रत्येक इच्छा पूरी करते हो। जब हम गुरुदेव भगवान को भोग लगाते हैं तो पहले क्या बोलते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान जी, आप जी का भोग प्रसाद तैयार है। आप अपनी पवित्र रसना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। हे परमेश्वर, भोग प्रसाद लगाते समय, बनाते समय या भोग की आरती करते समय यदि हम तुच्छ बुद्धि जीवों से कोई त्रुटि रहे, हमें तुच्छ जानकर अक्षमा करें परवरदिगार। हम गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी पवित्र रसना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। और भगवान को जब कोई इतने प्यार से बुलाता है तो भगवान ने आना पड़ता है। वो भजन नहीं सुना तुमने? कौन कहता है भगवान खाते नहीं, भोग सबरी के जैसे खिलाते नहीं। जब हम सबरी के जैसे भाव से, श्रद्धा से अपने भगवान को भोग खिलाएंगे, अरदास करेंगे, तो कौन कहता भगवान नहीं आता? अरे रामचंद्र रूप में कौन आया था सबरी के बेर खाने? यही सतगुरु रामपाल जी भगवान। उस शब्द को ढंग से पढ़ लेना, संतों की महिमा अपरंपार। उसमें क्या कह रहे हैं परमात्मा? भिलनी के खाए झूठे बेर, संतों की महिमा अधिक सुमेर, भिलनी के खाए झूठे बेर। यहां संतों की महिमा हो रही है, रामचंद्र की महिमा नहीं हो रही। रामचंद्र रूप में स्वयं कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने सबरी की श्रद्धा को देखकर और बेर का भोग लगाया। अरे जब लक्ष्मण झूठे बेरों को ना खाकर पीछे फेंक रहा था तो रामचंद्र भी तो उसका भाई था, दोनों राजा के लड़के थे, राम कैसे खा लेता? लेकिन भगत की श्रद्धा की मान रखने के लिए खुद परमात्मा आ गए रामचंद्र रूप में। तो कहते हैं कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। लगाओ श्रद्धा भाव से भोग। अरे आश्रम वालों, मानो अपने गुरु को भगवान, फाड़ दो उस दाढ़ी मूछ वाली नकली कबीर की फोटो को और एकमात्र अपने गुरुदेव भगवान की फोटो रखो और उनको आत्मा से परमात्मा मानकर भोग लगाओ। अगर परमेश्वर तुम्हारे उस गिलास का जल अगर आधा ना कर दे, तो जैसे सत्सेवक भाई बहनों का कर रहा परमात्मा, कभी किसी का गिलास आधा कर देता है परमात्मा पानी का, किसी की चपातियां परमात्मा कम कर देता है, किसी का हलवा परमात्मा कम कर रहा है। विश्वास देता है परमात्मा कि बच्चों इसी प्रकार से भक्ति मार्ग पर लगे रहो।
हम कोई फोकट में थोड़ी लगा रहे हैं। बिना स्वार्थ के तो यहां पर माताएं बच्चे भी पैदा नहीं करती। एक औरत भी बच्चे इसलिए पैदा करती है कि बुढ़ापे में जाके उसका सहारा बनेगा। फिर बिना स्वार्थ के भक्ति कौन कर लेगा? तो हमारा सबसे बड़ा स्वार्थ है आत्म कल्याण, इसलिए हम भोग लगा रहे हैं, मोक्ष प्राप्त करवाना है। तो भगवान आते भी हैं। कौन कहता है भगवान आते नहीं? तो मीरा के जैसे बुलाते नहीं। जैसे मीरा श्री कृष्ण जी को याद किया करती थी तड़प के। अब श्री कृष्ण जी तो कहां आए? श्री कृष्ण का रूप बनाकर भगत की इच्छा पूरी करने के लिए स्वयं कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी आते थे। तो सारे काम होते हैं। तो हम जब इस भाव से, श्रद्धा से अपने गुरु जी को भोग लगाते हैं, अर्ज करते हैं, और अब तो हमारे को असली विधि दे दी भगवान को बुलाने की, भगवान को खिलाने की असली विधि, रियल मेथड, शास्त्र अनुकूल विधि। अब तो भगवान ना चाहते हुए भी दौड़ के आएगा, दौड़ के। ये तो अनंत कोटि कलाओं का स्वामी है, अपने प्रत्येक भगत के साथ पहुंच जाएगा। तो हम जब प्रार्थना करते हैं ना कि आप अपनी पवित्र रसना से इसे पवित्र करो, तो परमेश्वर आते हैं, उसको पवित्र करते हैं, ग्रहण करते हैं सूक्ष्म रूप में। तभी तो वो प्रसाद बनता है, तभी उसको खाकर हमें सद्बुद्धि आ रही है, तभी तो हम इतना संघर्ष कर पा रहे हैं, सतगुरु की महिमा कर पा रहे हैं। अन्यथा तुम करके दिखा दो सतगुरु की महिमा, तुम करके तो दिखा दो सतगुरु की महिमा, तुम मानकर तो दिखा दो सतगुरु रामपाल जी को भगवान हृदय से। नहीं मान सकते तो मर्यादाओं में रहकर भक्ति तो करके दिखा दो। नहीं कर सकते क्योंकि तुम परमेश्वर को भोग लगा हुआ अन्न नहीं खा रहे। तुम तो मुर्दा परमेश्वर, दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर को भोग लगाकर, और तुम उसको भी भगवान नहीं मान रहे। अरे अगर उसको भी भगवान मानते तो उसके चरणों में सतगुरु रामपाल जी की फोटो नहीं रखते, गोविंद गुरु वाली। तुम तो दो दो नाव की सवारी कर रहे हो, दो नाव की सवारी, दो नाव की। एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने बताया कि एक बार एक व्यक्ति की भैंस खो गई। कल रात को दास ने सुना था वो सत्संग। ये एक व्यक्ति की भैंस खो गई और दोनों बाबू बेटे भैंस को खोजने के लिए चले गए। अब कई दिन हो गए भैंस नहीं मिली, रोजाना जाए भैंस खोजने के लिए। तो एक दिन उसके बाबू ने क्या किया, जब घर से निकला तो सबसे पहले हनुमान जी का मंदिर आया। तो उसके बापू ने कहा कि हे बजरंगबली महाराज, अगर मेरी भैंस मिल गई तो एक थन का दूध मैं पूरी जिंदगी तेरे चढ़ाऊंगा। यानी भैंस के 4 थनों में से एक थन का दूध सारी जिंदगी तेरे को चढ़ाऊंगा, मैं काम में नहीं लूंगा। चले गए, आगे गए तो फिर गणेश जी का मंदिर आ गया। वहां भी उसने माथा टेक दिया कि हे गणेश जी भगवान, अगर मेरी भैंस मिल गई तो भैंस के एक थन का दूध सारी जिंदगी तेरे को चढ़ाऊंगा। थोड़ा आगे गए तो माता जी का मंदिर आ गया। तो फिर उसने संकल्प ले लिया कि हे माता जी, अगर आज मेरी भैंस मिल गई, एक थन का दूध हमेशा तेरे चढ़ाऊंगा। आगे गए तो कोई और मंदिर आ गया एक भगवान का। तो उसने वही प्रार्थना कर दी कि हे शनि महाराज, अगर आज मेरी भैंस मिल गई तो एक थन का दूध सदा तेरे चढ़ाऊंगा। अब ये बात उसका बेटा भी सुन रहा था। तो बेटे ने कहा कि बाबू चल वापस घर में चलते हैं। बोला क्यों? बोला भैंस का सारा दूध तो बोले ये भगवान पीवेंगे, ये देवता पीवेंगे। बोला फिर भैंस को ढूंढने का क्या फायदा? अरे तूने 4 थनों का दूध तो इन भगवानों को समर्पित कर दिया, अब क्या फायदा उस भैंस को ढूंढने का? अगर मिल भी गई तो हमको तो दूध मिलेगा नहीं पीने को, सारा का सारा दूध तो ये देवता पीवेंगे। भाई और बहनों, इसी प्रकार से ये जो आश्रम वाले हैं ना, आश्रम वाले, ये भाई और बहनों परमात्मा भी नहीं मानते, खाली फॉर्मेलिटी के लिए भोग लगा रहे हैं, फॉर्मेलिटी के लिए। जैसे वो बाबू उन देवताओं के आगे एक एक थन का दूध संकल्प कर रहा था फॉर्मेलिटी के लिए। तो जब उस बेटे ने ये बात कही ना कि बाबू चल वापस क्या करांगे, भैंस ने ढूंढ गए, सारा दूध तो ये देवता पीवेंगे। तो उस बाबू ने क्या कहा, तू एक बार भैंस तो मिल जान दे, फिर पियाऊंगा मैं इनको मट्ठा। तू एक बार भैंस मिल जान दे, फिर पिलाऊंगा इन देवताओं को मैं दूध। तो इसी प्रकार ये आश्रम वाले भाई और बहनों खाली फॉर्मेलिटी के लिए दाढ़ी मूछ वाले को भगवान मान के, सतगुरु रामपाल जी को भगवान मान के, गरीबदास जी का बोध दिवस आता उनको भगवान मान के हैं, और खाली फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, भगवान कुछ नहीं मान रहे हैं। इसलिए भाई और बहनों इनकी बुद्धि ऑन नहीं हो रही, इनके पाप कर्म नहीं कट रहे, ये दुर्बुद्धि का शिकार हैं, काल इनसे पीछे नहीं हट रहा। एक बार एक आदमी की भैंस खूगी, दूध डाली, लागड़ भैंस गुम होगी और पिता पुत्र भैंस ढूंढने चल पड़े।
सबसे पहले गए भगवान शिव जी के मंदिर में। पिताजी ने कहा कि हे शिव जी बोले, यदि मेरी भैंस पागी तो आप एक थन का दूध, जब तक भैंस हमारा दूध देवेगी आपका चढ़ाया करूंगा। एक थन में जितना दूध सुबह शाम का होगा सारा आपके यहां समर्पित किया करूंगा, मेरी भैंस मिल जाए। दूसरे मंदिर में गया विष्णु जी के में एक थन का वहां संकल्प कर दिया। तीसरे में गया हनुमान जी के, वहां एक थन का वहां संकल्प कर दिया। चौथा माता के में गया, वहां एक थन का वहां संकल्प कर दिया और ऐसा ही कह दिया। अब वो लड़का बोला, पिताजी फिर भैंस का क्या करांगे, दूध तो देवता पीवेंगे, चलो अपन घर न चले। पिताजी कहने लगा, बेटा एक बार भैंस पालट दे, इनका जी जानेगा जिसे न दूध पियाऊंगा। तो ऐसे थे हम, भगवान से भी 2 नंबर में बात करा करते। अगे एक बार बन जा बात, फिर देखा किसा दूध चढ़ावांगे इनका। अन्यथा सत्सेवक भाई बहनों को देखो, मर जाएंगे, खुद टूट जाएंगे, लेकिन अब मर्यादा नहीं टूटने देंगे। दुनिया को दुखी कर देंगे, मतलब नाराज कर देंगे, रिश्तेदारों को नाराज कर देंगे, लेकिन अपने सतगुरु को नाराज होने का मौका नहीं देंगे। ये इतनी दृढ़ता, इतना विश्वास, इतना दृढ़ निश्चय कहां से आया? सतगुरु को भोग लगाने से। क्योंकि भोग लगा हुआ प्रसाद ग्रहण करने से हमारे युगों युगों के पाप कर्मों का नाश होता है, आत्मा में निर्मलता आती है। सतगुरु की आरती उतारने से सतगुरु अपना आशीर्वाद देते हैं, अपनी मेहर बख्शते हैं, हमारे पता नहीं कितने पाप कर्मों का नाश होता है। इसलिए आप और हम इतने दृढ़ हैं, इस बात को ये लोग नहीं समझ पाएंगे। तो ये कह रहे हैं ना कि भाई ये भोग लगा रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं आश्रमों में हैं, इन आश्रमों में तो भोग लग रहा भाई, क्या हम अपने घर पे भोग नहीं लगा सकते क्या? क्या कह रहे हैं परमात्मा? कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तुम विश्वास में। गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि बच्चों जब तुम भोग लगाते हो तो एक वाणी आती है परमात्मा की। और क्या वाणी आती है? गुरुदेव भगवान हमें क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? हमने तो अपने गुरु जी के वचनों पे चलना है, गुरुदेव के वचनों पर, किसी भगत के वचनों पर नहीं। जैसा कि आप परमात्मा को जब भोग लगता है, एक शब्द सुनते हो, मोकू का खोज ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना काशी कैलाश में। लास्ट में फाइनल करते हैं, कह कबीर सुनो भी साधो मैं तो हूं विश्वास में, और सब श्वासन के श्वास में। जो नाम तुझे दिया गया उसका जाप कर, और जिस दिन तुझे विश्वास हो जाएगा कबीर इज गॉड, सब कुछ कर सकता है, हृदय मान लेगा तेरा, उस दिन देख मेरे खेल। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जिस दिन तुझे दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि कबीर इज गॉड और भगवान क्या नहीं कर सकता, उस दिन देख मेरे खेल। और कहे कबीर सुनो बे साधो मैं तो हूं विश्वास में, और सब श्वासन के श्वास में। तो गुरुदेव ने हमें जो भक्ति दे रखी है, जो मंत्र दे रखा है, जो सुमरण दे रखा है, हमारी तो श्वास श्वास में गुरुदेव भगवान बसे हुए हैं। हम तो श्वास श्वास में उनको याद कर रहे हैं। और भगवान को सच्ची श्रद्धा से चाहे पहाड़ पे बैठ के याद कर लो, घर पे बैठ के याद कर लो, परमात्मा वहीं प्रकट हो जाएगा। शब्द रूप है। घटी ही में गंगा, घटी ही में जमुना, घटी ही में जगदीश सतगुरु तारेंगे। और मोकू कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और गुरुदेव कह रहे हैं मैं तो हूं विश्वास में। तो अगर हम सत्सेवकों को विश्वास हो गया कि हमारे गुरुजी भगवान हैं, तो क्या फिर हमारे घर पर नहीं आएंगे परमात्मा? हम घर पर भोग लगाएंगे तो क्या परमात्मा भोग स्वीकार नहीं करेंगे? अरे भैया, जब उस कर्माबाई के खींचड़े को भगवान ने पत्थर की मूर्ति से प्रकट होकर उसके घर पर भोग लगा लिया, तो क्या भगवान आज अपने सत भक्तों के घरों पर प्रकट होकर सूक्ष्म रूप में जैसे भी भोग नहीं लगाएंगे? नामदेव के लिए भगवान ने पूरे गांव के सामने भरी सभा में पत्थर की मूर्ति से हाथ निकालकर दूध का कटोरा पी लिया। तो यही तो भगवान है जिसने सारे चमत्कार किए, सतगुरु रामपाल जी। तो आज तो हम उनकी सतभक्ति कर रहे हैं। नामदेव तो सतभक्ति भी नहीं कर रहा था, उसको तो भक्ति का पूरा कोर्स भी प्राप्त नहीं था। तो क्या आज हमारे लिए भगवान नहीं आ जाएंगे? नामदेव ने कौन सा आश्रम में जाके दूध पिलाया था? अपने गांव में पिलाया था। मीराबाई ने कौन सा किसी आश्रम में जाके जहर पिया था? उस भगवान का नाम लेके अपने घर पे पिया था, अमृत बना दिया। कर्माबाई ने कौन सा खींचड़ा आश्रम में जाके खिलाया था? अपने घर पे खिलाया था, लेकिन श्रद्धा भाव से खिलाया था।
और शम्मन ने कौन सा आश्रम में जाके अपने बेटे की गर्दन काटी थी? उसके घर में भगवान ने उसके बेटे का सिर जोड़ दिया। और वाणी में आता है, सम्मन जी ने भोग लगाया, सिर लड़के का काट के लाया, बंदी छोड़ने तुरंत जिवाया, पाया फल संत यजमानी का। तो सम्मन के तो घर में ही भगवान ने भोग लगाया था, कौन से आश्रम में लगाया था? तो जहां भगत की सच्ची श्रद्धा है, सच्ची नीयत है, जिसने गुरु को भगवान मान लिया, अपना तन मन धन समर्पित कर दिया, उसके लिए तो भगवान जल में थल में कहीं भी प्रकट हो जाएगा। सेकंडों में पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज। तो गुरुदेव भगवान तो हमारे साथ में है, हमारे पास में है। और भोग आरती में देखो क्या हो रहा है, क्या कहा जा रहा है। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी तथा उन्हीं के अवतार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज। क्या कह रहे हैं? बंदी छोड़ कबीर साहेब, अपने आप को छुपाते हुए सतगुरु रामपाल जी भगवान। और क्या कह रहे हैं? भोग लगाते समय बंदी छोड़ कबीर साहेब, उन्हीं के अवतार, यानी जो गरीबदास जी थे वो खुद कबीर जी थे, कबीर के ही अवतार थे। वो स्वयं कबीर परमात्मा ही आए थे आदरणीय गरीबदास जी का रूप बनाकर। वो डबल रोल उन्होंने किया था। जैसे काशी के भंडारे में कबीर जी भी थे और उधर से केशव बंजारा भी बन के आ गए। तो गरीबदास बनकर परमात्मा पहले प्रकट हो गए और जिंदा महात्मा बनकर परमात्मा बाद में आ गए। तो गुरुदेव कह रहे हैं बंदी छोड़ कबीर साहब, उन्हीं के अवतार बंदी छोड़ कबीर साहब। और आगे अपने मुंह बोले गुरु जी को भी भोग लगा रहे हैं। मुंह बोले गुरु जी को और क्या कह रहे हैं? तो पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, आपका भोग प्रसाद तैयार है। अपनी पवित्र रचना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। अब बताइए, फिर तो गुरुजी भी ढोंग कर रहे हैं, गुरुजी भी पाखंड कर रहे हैं, गुरुजी भी आडंबर कर रहे हैं अपने गुरु को भोग लगा के। अगर हम सत्सेवक भाई बहन अपने गुरु को भोग लगा के आडंबर कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं तुम आश्रम वालों के अनुसार, तो फिर तो भाई सतगुरु रामपाल जी भी सतलोक आश्रम में ढोंग कर रहे थे, पाखंड कर रहे थे। बताओ, भगवान के साथ साथ अपने गुरु का भी नाम ले रहे हैं और भगवान को तो, और अपने गुरु को कह रहे हैं मेरे पूज्य गुरुदेव, जबकि पूज्य तो भगवान होता है। तो वही जब हमारा गुरु ढोंग कर रहा है तो हम ढोंग क्यों ना करें? अरे आश्रम वालों, जब हमारे गुरुजी अपने गुरुजी को भोग लगा के पाखंड कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, हम सत्सेवक भी वही करेंगे जो हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया है। तो भैया ये ढोंग तो हम आजीवन करेंगे, आजीवन।